सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 37वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र चल रहा है। 7वें सूत्र के भाष्य को हमने कुछ देखा था। सिद्धांती पूर्व पक्षी के आक्षेपों का उत्तर दे रहा है। पूर्व पक्षी आमनाय को खंडित करना चाह रहा है अर्थवाद के आधार पर, वो कुछ वाक्यों की निरर्थकता को सिद्ध करते हुए, और सिद्धांती उनकी सार्थकता को आगे बता रहा है। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 137 में हाँ। सूत्र संख्या 5, इसके भाष्य में एक जो वचन आया है कि न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नांतरिक्षे न दिवी, तो न अंतरिक्षे न दिवी, ये जो निषेध किया गया है ये तो अभागी प्रतिषेध है। हाँ। परंतु जो पृथ्वी के विषय में कहा गया है कि भाष्य में लिखा हुआ है दूसरी पंक्ति में, पृथ्वी चयन प्रतिषेधार्थम च यद वाक्यम भवेत चयन प्रतिषेधार्थम एव तत्। तो यहाँ तक तो स्पष्ट है, लेकिन इससे आगे जो फिर कहा कि अथ अप्रमाणम नैष विरोधो भवति, तो यहाँ से आगे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाए। हाँ। तो देखिए, सूत्र तो अभागी के प्रतिषेध से संबंधित था कि जो प्रतिषेध का भागी नहीं है, यानी जिस पे प्रतिषेध घटता ही नहीं है, उसका भी प्रतिषेध किया गया है। जिसका प्रतिषेध घटता ही नहीं है क्योंकि वहां प्राप्ति ही नहीं है। तो कोई शाकाहारी प्राणी हो, मांस खाता नहीं हो, और उसके लिए कहा जाए कि इसको मांस नहीं खाना चाहिए, घटता ही नहीं है वहां पर। तो ये जो चयन है, अग्नि का चयन, ये अंतरिक्ष और द्युलोक में संभव ही नहीं है। तो जब प्राप्ति ही नहीं थी, अभागी था, ये प्राप्ति का योग्य नहीं था, तो उसका भी प्रतिषेध जहां किया जा रहा है तो ये निरर्थक है। निरर्थकता के कारण ये वाक्य गलत हो रहा है और शास्त्र को ये खंडित कर रहा है। तो इन दो जगह के लिए ये सूत्र है, न अंतरिक्ष न दिवी मूलतः तो। लेकिन चूंकि ये वाक्य पूरा आया हुआ है तो न पृथिव्याम, इसको भी ये निरर्थक कर रहा है। अब इसके लिए जो आगे की चर्चा है, ये इससे अन्य विधि बाधित हो रही है, तो उसको यहां पर बताया जा रहा है। तो जहां पृथ्वी चयन प्रतिषेधार्थम च यद वाक्यम, ये वाक्य फिर किसके लिए बनाया गया? इस वाक्य का प्रयोजन क्या है? वक्ता क्यों इस वाक्य को कह रहा है? जब अंतरिक्ष और द्युलोक में तो चयन हो ही नहीं सकता और फिर भी निषेध किया जा रहा है, तो उसके कहने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो बचा क्या? न पृथिव्याम चेतव्य, पृथ्वी पर चयन नहीं करना चाहिए, यही सार्थकता होगी। और इसका क्या मतलब होगा कि ये चयन मात्र का प्रतिषेध करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ही चयन किया जाता है, पृथ्वी पर ही चयन किया जाता है और उसका निषेध कर दिया। इसका मतलब है चयन मात्र का निषेध कर दिया। और चयन कहां पर किया गया? चयन के लिए क्या विधि गई? हिरण्यम विधाय चेतव्यम, हिरण्य को रख करके, हिरण्यम निधाय, उसको रख करके फिर चयन करना चाहिए। वो भूमि पर ही होगा, उसको भूमि ही मान करके कथन कर रहे हैं, और उसका यहां पर निषेध कर दिया। तो फिर चयन कहां पर करेगा? चयन मात्र का निषेध हो गया। अब इसके आगे वो पूर्व पक्षी कह रहा है अथ अप्रमाणम, यदि हम इस वाक्य को अप्रमाण मान लेते हैं, कौन सा? न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य, ये जो पूरा वाक्य, यदि इसको अप्रमाणिक मान लेते हैं हम, जो कि पूर्व पक्षी अप्रमाणिक कहना ही चाहता है, इसको अपने पक्ष की दृष्टि से कह रहा है कि हम, मेरी तरह से अगर इसको हम अप्रमाणिक मान लें तो कोई समस्या ही नहीं है। नैषा विरोधो भवति, किससे विरोध नहीं होगा? अन्य जो विधि है चयन की, उससे कोई विरोध नहीं होगा। इस वाक्य को अप्रमाणिक मान लो। तो दिखा तो वो ये रहा है कि देखो, शास्त्र की रक्षा होगी, वो शास्त्र का वचन सिद्ध होगा, विरोध नहीं होगा। लेकिन ऐसा करके वो कर क्या रहा है? इस वाक्य को खंडित कर रहा है, और इस वाक्य को खंडित करके पूरे शास्त्र को खंडित कर रहा है। और एक तरह से जिस वाक्य की अविरोध को बता रहा था, जैसे कि उसकी रक्षा कर रहा है, उसको भी खंडित ही कर रहा है। पूरा शास्त्र ही खंडित कर दिया उसने, पूरा आमनाय ही खंडित कर दिया। ठीक है।
तो अगर अप्रमाण मानेंगे तो नैष विरोधो भवति, ये विरोध नहीं होता है। अब ये जो बात कही इसने कि अथ अप्रमाणम न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य है, ये वाक्य अप्रमाण है। तो अप्रमाण क्यों है, इसके लिए इसको हेतु देना पड़ेगा पूर्व पक्षी को अपना। उसको ये आगे कह रहा है, कथम तत्प्रमाणम, वो प्रमाण हो कैसे सकता है, अर्थात प्रमाण नहीं है। कौन, ये दो दोष बताए। यत विध्यंतरम आकुलयेत, जो दूसरी विधि को आकुलित करने लगे वो प्रमाण कैसे होगा। शास्त्र के जितने वचन है वो परस्पर अविरुद्ध होने चाहिए। अगर वो विरुद्ध हो रहे हैं तो कोई चीज गलत है या तो हम गलत समझ रहे हैं। तो वो प्रमाण कैसे हो सकता है जो दूसरी विधि को बाधित करने लगे, खंडित करने लगे। दूसरी विधि पहले से तय है कि ठीक है, अब उसको खंडित करने वाला कोई वाक्य है तो वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, एक बात। और दूसरा स्वयं च अफलम स्यात्, और ये न पृथ्व्याम अग्निश्चेत, ये स्वयं भी अपने आप में असफल है, उसको तो बाधित कर ही रहा है और स्वयं भी असफल है। चलो उसको बाधित कर दे लेकिन स्वयं तो सार्थक हो जाए, ये स्वयं भी सार्थक नहीं है और उसको भी खंडित कर रहा है। ये दो आक्षेप है, इसलिए ऐसा वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता। अब ये जो सारी बातें कही जा रही हैं सीधे सीधे सूत्र से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन वाक्य है इसलिए प्रसंगवशात भाष्यकार ने पूर्व पक्षी की तरफ से ये बातें रख दी हैं। तो यद विध्यंतरम आकुलयेत और स्वयं च अफलम स्यात्। अब इसका संबंध जो आ गया है, इसका प्रतिविधान जो किया गया है, प्रतिनिर्देश, न चेतव्यम हिरण्यम निधाय चेतव्यम इति। तो इसमें विध्यंतर को आकुलित करेगा वो तो क्या है, हिरण्यम निधाय चेतव्यम। विध्यंतरम आकुलयेत ये पहला वाला है, लेकिन यहां उदाहरण में पीछे हिरण्यम निधाय चेतव्यम दूसरी जगह पे दिया है। और स्वयं च अफलम स्यात् उसके लिए कहा गया न चेतव्यम, क्योंकि चयन नहीं करना चाहिए। अब चयन नहीं करना चाहिए ये जो अर्थ निकल करके आ रहा है, इससे ये अफल कैसे हो रहा है, निष्फल कैसे हो रहा है। तो इस तरह से कि जब हम ये निषेध करते हैं कि पृथ्वी पे चयन नहीं करना चाहिए, तो कहीं तो चयन करना चाहिए। चयन का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन इससे हो क्या रहा है, चयन मात्र का निषेध हो रहा है, क्योंकि और कहीं प्राप्ति ही नहीं है। इस तरह के वाक्य से चयन मात्र का निषेध नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं चयन अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये वाक्य ऐसा निषेध का आ गया कि जिससे चयन मात्र का निषेध हो रहा है। तो इसलिए ये इस तरह का निषेध करना भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ये अफल हो रहा है, निष्फल हो रहा है। तो अपने आप में भी निष्फल हो रहा है और दूसरी विधि को भी उसने आकुलित कर दिया है, इसलिए ऐसा वाक्य प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। ये बात है। और कोई? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 138, सूत्र संख्या 6 का भाष्य की दूसरी पंक्ति, बबरः प्रावाहण ही अकामयत। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और इस वाक्य से जो सूत्र में बताया गया है कि अनित्य संयोगात, यानी कि मानवीय इतिहास या अनित्य इतिहास का संयोग कैसे होता है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसका अर्थ है बबरह, ये व्यक्ति का नाम है बबर, और वो कौन है, प्रावाहणी यानी प्रवाहन का पुत्र। प्रवाहन का पुत्र जो बबर है, जैसे आजकल हम नाम के साथ में सुपुत्र श्री करके नाम लिखते हैं, तो पिता का नाम लिखने से थोड़ा क्या स्पष्ट हो जाता है, भ्रांति नहीं रहती। एक ही नाम वाले कई व्यक्ति होते हैं तो पिता का नाम आने से अब भ्रांति की संभावना कम हो जाती है, लेकिन कई बार तब भी विपरीत हो जाता है, पुत्र और पिता दोनों का नाम एक ही होता है, उसके साथ में निवासी ये गांव का नाम भी आ जाता है, तो और भ्रांति की संभावना कम हो जाती है। तो बबरह प्रवाहणी, उसने अकामायता, उसने कामना की। अगर ये वचन आमनाय में दिया गया, मैत्रायणी संहिता में दिया गया, तो बबर एक व्यक्ति का नाम है, उसके पिता भी हैं, ये अनित्य हुआ, कभी उत्पन्न हुआ था, जन्म हुआ और मरेगा भी, और उसने कामना की। ये नित्य नहीं है, चीजें अनित्य है, किसी ने कामना की कभी नहीं की। अगर ये वचन संहिता में मिल रहा है, यही अगर इसका अर्थ है, तो उसमें अनित्यता आ जाएगी, क्योंकि मनुष्यों में जैसा हुआ, प्रवाहन नाम के व्यक्ति का पुत्र एक बबर था और उसने कोई कामना की, इस बात का उल्लेख अगर किसी शास्त्र में आ रहा है, तो वो शास्त्र नित्य नहीं हो सकता है, यानी अनादि नहीं हो सकता है, अपौरुषेय नहीं हो सकता है, वो तो पौरुषेय है।
इतिहास को देख करके। इसका मतलब हुआ कि जब ये बबर और प्रवाहणी हैं, जब हुए उसके बाद में ये लिखा गया है, उसकी बात यहां पर आई भी है। नित्य का मतलब है वो सदा से है, उसका किसी अनित्य इतिहास से संबंध नहीं है। नित्य इतिहास से तो हो सकता है, अनित्य से नहीं है। तो ऐसे वचनों से वेद की अनित्यता पौरुषेयता सिद्ध होती है, जो कि पीछे भी इन्होंने बताया था। ये वचन 1:1:31 में इसका उत्तर दिया गया और 1:1:28 में इसको आक्षेप के रूप में उठाया गया था। तो वहां तो समाधान कर दिया था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि हमने ये परम तो श्रुति सामान्य मात्रम यौगिक अर्थ करके वहां पर समाधान किया था कि ये नाम व्यक्ति के नहीं है, ये यौगिक नाम है, रूढ़ी नहीं है, ये यौगिक नाम है, ऐसे समाधान किया गया था। रूढ़ी मानेंगे तो अनित्यता का दोष आएगा, यौगिक मानेंगे तो दोष नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा यौगिक है यहां पर। तो कह रहे हैं यद्यपि वहां पर हमने इसका समाधान कर दिया था, लेकिन फिर भी जो ये वेद के एक देश यानी अर्थवाद वाक्य को लेकर के जो आक्षेप कर रहा है, वो इसको फिर से उठा करके कथन कर रहा है। इसी उदाहरण को ये वेदों में या आमनाय में अनित्यत्व का दोष भी आएगा, अनित्यता का संयोग आएगा, होगा। अनित्यता का संयोग हुआ तो ये खंडित हो गया, यानी अप्रामाणिक हो गया, ये बात आएगी। ठीक है, और कोई? तो आगे चलते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र, उसका भाष्य हम देख रहे थे, पृष्ठ संख्या 142। तो सिद्धांती जो यहां पर उत्तर दे रहा है, विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्युः। ये जो अर्थवाद वाक्य थे, ये विधि के साथ में एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनकी प्रामाणिकता है। इन बातों को उन्होंने कुछ रखा था। अब पूर्व पक्षी और कुछ इसी में प्रश्न कर रहा है और सिद्धांती समाधान देगा। तो पृष्ठ 142 पर अनुच्छेद देखिए दूसरा। पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु सत्सु अपि स्तुति पदेषु पूर्वस्य विधि स्वरूपत्वात् विधिर अभिप्रेत स्यात्। पीछे सिद्धांती ने एक बात रखी थी कि जब केवल विधि वाक्य होता है तो उससे विधि और स्तुति दोनों आ जाएगी, और जहां पर विधि के साथ में स्तुति वाक्य है यानी अर्थवाद है, तब स्तुति वाक्य से स्तुति आएगी और विधि वाक्य से केवल विधि आएगी, उससे स्तुति नहीं आएगी। केवल विधि वाक्य होगा तो उससे स्तुति भी अभिप्रेत होगी, लेकिन यदि स्तुति वाक्य है तो विधि वाक्य से स्तुति नहीं ली जाएगी, वो स्तुति वाक्य से ही ली जाएगी। इसको एक न्याय से कह सकते हैं, गो बलिवर्द न्याय। गो बलिवर्द न्याय ये शैली है कहने की। एक शब्द है गो और एक शब्द है बलिवर्द। गो मतलब गाय और बलिवर्द मतलब बैल। गो शब्द से स्त्री गो और पुम गो दोनों का ग्रहण होता है। गो शब्द से केवल स्त्री गाय का ही नहीं जो दूध देती है वो ही नहीं, बैल का भी, सांड का भी, उसका भी, सबका गो जाति का ग्रहण होता है। अगर केवल अकेले गो शब्द आया है कि गाय एक अच्छा प्राणी है, अब गाय में मतलब वहां पर केवल स्त्री गाय नहीं ली जाएगी, पुरुष गाय भी लिया जाएगा। गायों की कितनी संख्या है, जो भी कुछ हम गाय के लिए सामान्य कहते हैं, तो स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण होता है अकेले अगर करें तो। लेकिन यदि कहीं गो शब्द के साथ में बलिवर्द भी पढ़ा हुआ है, गाय बैल ऐसा पढ़ा हुआ है, गो और बलिवर्द, तो बलिवर्द मतलब तो बैल यानी पुम गो का कथन बलिवर्द शब्द से हो गया, तो अब गो शब्द से क्या अर्थ लिया जाएगा? केवल स्त्री गो लिया जाएगा। यदि अकेला गो शब्द आता है तब तो पुम गो और स्त्री गो दोनों का ग्रहण करा रहा था, लेकिन यदि बलिवर्द शब्द सा पास में है तो गो शब्द केवल स्त्री गो का ही अर्थ कराएगा, क्योंकि बलिवर्द कह चुका है उसको। ये कहते हैं गो बलिवर्द न्याय। दिन और रात, अब दिन का मतलब प्रकाश जिसमें होता है वो भी अर्थ है और 24 घंटे का भी अर्थ होता है। तो दिन में दिन और रात दोनों भी सम्मिलित हैं। यदि केवल दिन शब्द आएगा तो 24 घंटे में प्रकाश और रात्रि दोनों का ग्रहण होगा, लेकिन यदि दिन के साथ में रात शब्द भी आया है तो रात से चूंकि अंधेरे वाला 12 घंटे का भाग गृहीत हो गया है, तो अब दिन शब्द से किसका ग्रहण होगा?
केवल प्रकाश वाले का ग्रहण होगा, यद्यपि दोनों का ग्रहण हो सकता था। तो ये गोबलिवर्ध न्याय है। ऐसा ही यहां कैसे घट रहा है, यदि विधि वाक्य अकेला होगा तो उससे विधि भी होगी अभिप्रेत और स्तुति भी अभिप्रेत हो जाएगी, दोनों आ जाएंगे उससे। लेकिन यदि विधि वाक्य के साथ में स्तुति वाक्य भी होगा तो चूंकि स्तुति स्तुति वाक्य से कह दी गई है, इसलिए विधि वाक्य से अब स्तुति नहीं कही जाएगी, विधि वाक्य से केवल विधि ही कही जाएगी। ठीक है, ये वाली बात थी। इस पृष्ठभूमि में अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि न सत्सु अपि स्तुति पदेशु, जब स्तुति पद विद्यमान है विधि वाक्य के साथ में, तो भी पूर्व से विधि स्वरूपत्वात्, पहले वाले वाक्य के विधि रूप वाला होने से, पहले वाले वाक्य के विधि वाला होने से, पहला वाक्य मतलब वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामा, ये जो पहला वाक्य है ये चूंकि विधि रूप है, विधिर अभिप्रेत है, शायद उससे केवल विधि का ही ग्रहण होना चाहिए। न विवक्षेत स्तुति पद संबंध, उसका विधि वाक्य का स्तुति पद से संबंध अभिप्रेत नहीं होना चाहिए। अभी सिद्धांती ने स्तुति वाक्य को विधि वाक्य से संबद्ध किया है, तभी तो वाक्य की वाक्यता हुई, और स्तुति वाक्य को विधि वाक्य से जोड़ करके स्तुति वाक्य की सार्थकता सिद्ध की, निरर्थक नहीं है वो। पूर्व पक्षी अर्थवाद यानी स्तुति वाक्य को निरर्थक सिद्ध कर रहा था, सिद्धांती ने स्तुति वाक्य को विधि वाक्य से जोड़ करके सार्थक सिद्ध किया। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है अब कि विधि वाक्य चूंकि विधि को बताता है तो उससे केवल विधि ही अभिप्रेत होनी चाहिए, उससे स्तुति वाक्यों का संबंध अभिप्रेत नहीं होना चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा आक्षेप किया इसने। न विवक्षेत स्तुति पद संबंध, स्तुति पदों से, स्तुति वाक्यों से, अर्थवाद वाक्यों से इसका संबंध अभिप्रेत नहीं होना चाहिए, वो तो केवल विधि को कह रहा है। इस पे उत्तर दे रहा है सिद्धांति, आह स्तुति पदानी ही अनर्थकानी अभविष्यन साकांक्षाणी, बोले यदि आप इससे के साथ संबंध नहीं जोड़ते हो तो साकांक्षानी स्तुति पदानी, जो ऐसे स्तुति पद जो कि साकांक्ष हो गए, आकांक्षा उसके साथ जुड़ गई, वे अनर्थकानी अभिविष्यन, अनर्थक हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। यदि विधि वाक्य का संबंध स्तुति वाक्यों से न जोड़ा जाए तो स्तुति वाक्य साकांक्ष हो जाएंगे, और साकांक्ष हो जाएंगे तो निरर्थक हो जाएंगे। साकांक्ष क्यों हो जाएंगे कि अगर यूं कहें कि वायुर्वई क्षपिष्ठा देवता इत्यादि जो स्तुति वाक्य केवल वो कहे गए, तो भाई इससे क्या मतलब हुआ, कुछ उसके साथ में कर्तव्य विधि तो आनी चाहिए, और वो विधि वाक्य हटा दिया हमने, उससे जोड़ नहीं रहे इसको, तो ये व्यर्थ होने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा दोष आता है, निरर्थक नहीं हो सकता वो वाक्य में जो कहा गया उसकी सार्थकता तो होनी है, निरर्थक होना दोष होगा, इसलिए संबंध जोड़ना ही होगा हमारे को। आगे अगर पूर्व पक्षी कहे भवंतु अनर्थकानी इति चेत, बोले ठीक है अनर्थक हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि अनर्थक हो जाए, और सामने को मैं अनर्थक सिद्ध कर दूं, तो बोले हो जाए अनर्थक, क्या बात है। तो भवंतु अनर्थकानी इति चेत, तो सिद्धांति कह रहा है न गम्य माने अर्थे अविवक्षितार्थानी भवितुम अर्हन्ति, न को बाद में लेंगे, गम्य माने अर्थ है, जब अर्थ वहां पता लग रहा है, गम्यमान हो रहा है, जाना जा रहा है, तो अविवक्षार्थानी न भवितुम अर्हन्ति, वो अविवक्षितार्थ नहीं हो सकते कि उनकी विवक्षा ही नहीं है, कुछ कथन ही नहीं आ रहा है। जब अर्थ आ रहा है तो क्यों नहीं लेंगे उसका, बोले हो जाए अनर्थक, भाई क्यों हो जाए, जब अर्थ आ रहा है तो अनर्थक क्यों हो जाएंगे। आगे यो असौ विद्युद्देश सशक्नोति निरपेक्षो अर्थम विधातुम, सिद्धांति कह रहा है कि ये जो विद्युत देश है, ये जो विधि को कहने वाला है यानी विधि वाला वाक्य, वो निरपेक्ष रूप से अर्थ को विधान करने में समर्थ है, यानी स्तुति वाक्यों के बिना भी वो अर्थ को बता सकता है, वो साकांक्ष नहीं है, वो निराकांक्ष है, अपने आप में समर्थ है वो, पर स्तुति वाक्य तो साकांक्ष हो ही रहे हैं, वो उसके बिना, विधि वाक्य के बिना अर्थ को नहीं कह सकते। तो सशक्नोति निरपेक्षो अर्थम विधातुम शक्नोति च स्तुति पदानाम वाक्य शेषो भवितुम, और वो स्तुति पदों के वाक्य शेष को, वाक्य शेष भी हो सकता है। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि विधि वाक्य जब विधि ही करेगा तो स्तुति पदों के साथ संबंध क्यों जोड़ेगा, तो ये कह रहा है कि अपने अर्थ को भी कह देगा और स्तुति पदों के साथ भी वो संबंध को जोड़ सकता है, उनका वाक्य शेष भी बन सकता है। ये वाक्य शेष किस रूप में कि स्तुति पदों को बोलते हुए जब आकांक्षा आ रही है तो उस आकांक्षा को पूरा कर रहा है ये विधि वाक्य, इस रूप में उसका वाक्य शेष बन रहा है।
लेकिन यूं सामान्य दृष्टि से जो देखा जाता है कि स्तुति वाक्य ही वाक्य शेष होता है। वाक्य शेष वाक्य का मतलब हुआ शेषत्व यानी अंगत्व होता है। शेष मतलब अंग होता है, गौण होता है। अब इन पूरे वाक्यों में मुख्य वाक्य कौन है? विधि वाक्य मुख्य है। विधि वाक्य मुख्य है, स्तुति वाक्य तो उसकी पुष्टि के लिए है, तो वो गौण वाक्य कहलाएगा, शेष कहलाएगा। तो वास्तव में तो स्तुति पद, स्तुति वाक्य शेष होते हैं यानी गौण होते हैं, और विधि वाक्य प्रधान होता है। लेकिन यहां जो कथन किया गया है, शक्नोति च, ये शक्नोति च कौन है? ये विद्युद्देश। शक्नोति च स्तुति पदानाम वाक्य शेषो भवितुम, स्तुति पदों का वाक्य शेष हो सकता है। कौन होगा वाक्य शेष? ये विधि वाक्य। ये कथन किया जा रहा है यहां पर। तो ये सामान्य गुण अर्थ के रूप में लेना चाहिए। वास्तव में विधि वाक्य ही प्रधान होता है, स्तुति पद शेष होते हैं। लेकिन स्तुति पद साकांक्ष हैं, उनकी आकांक्षा की पूर्ति कौन कर रहा है? विधि वाक्य। इसलिए उसका शेष माना जाएगा। केवल इस दृष्टि से शेष कह रहे हैं, हो सकता है। और प्रत्यक्षश्च वाक्य शेष भाव, और इसमें वाक्य शेष भाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इससे ये सिद्ध होता है। अतो अस्मात् विधे स्तुतिम अवगच्छामः, इसलिए इससे, इस विधि से संबंधित जो स्तुति वाक्य है उससे स्तुति को जानते हैं। अतो अस्मात् विधे, ये जो विधेय किया गया है इसको विधि संबंधी अर्थ लिया गया है। विधि संबंधी जो स्तुति वाक्य है, विधि संबंधी जो स्तुति वाक्य है उससे स्तुति को जानते हैं। अगर इसको हम यहां सीधे अर्थ लेंगे, इसलिए विधि से स्तुति को जानते हैं, यह संगत नहीं बनेगा। अपने आप में केवल विधि वाक्य हो तब तो स्तुति जानी जाती है, उससे कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से यहां पर जो प्रसंग है उसमें अगर हम ये कहें इसलिए विधि से स्तुति जानी जाती है, ऐसा नहीं। यहां तो स्तुति वाक्य से स्तुति जानी जा रही है, विधि वाक्य से स्तुति नहीं जा रही है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ क्या किया गया? अतो अस्मात् विधे, इस विधि से संबंधित जो स्तुति वाक्य आप अध्याय कर रहे हैं उससे स्तुति को जाना जाता है। नीचे देखो हिंदी का अर्थ, व्याख्या में जो लिखा है ना, नीचे लिखिए, देखिए व्याख्या को। और सबसे नीचे वाला वाक्य देखिए व्याख्या में, इसलिए इस विधि संबंधी, अब कोष्टक में देखो जोड़ना पड़ा है, स्तुति वचन वाक्य शेष से ही। अब यहां स्तुति वचन को वाक्य शेष कहा जा रहा है। वैसे ऊपर जो वाक्य रचना थी उसमें विधि वाक्य को वाक्य शेष कहा जा रहा था एक अलग संदर्भ में, लेकिन वाक्य शेष, तो विधि संबंधी स्तुति वचन वाक्य शेष से ही स्तुति को हम जानते हैं। स्तुति वाक्य से ही स्तुति को जानते हैं, ये यहां पर तात्पर्य लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब पूर्व पक्षी फिर कह रहा है, यहां जब मैं बोलता हूं ना तो पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी, तो जिनको स्पष्ट नहीं होता वो लिख लिया करें। पूर्व पक्षी में पू लिख लीजिए, उत्तर पक्षी सिद्धांति में सी लिख लीजिए, सिद्धांति सी। नहीं तो अगर ये भेद नहीं हो रहा है ना तो समझने में दिक्कत होगी। और ये पता है ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति का, तो जल्दी से स्पष्टता से आ जाएगा सामने। तो ननु निरपेक्षादपि विधिम अवगमिष्यामः। निरपेक्ष मतलब स्तुति निरपेक्ष, स्तुति वाक्यों से निरपेक्ष जो विधि वाक्य है उससे भी हम विधि को जान लेते हैं, जान लेंगे। सिद्धांति कह रहा है भवतु एवं, हो जाए ऐसा, ठीक है। नैवम सति कश्चित विरोध है, ऐसा होने पर कोई विरोध ही नहीं है हमारा आपस में, कोई बात ही नहीं है। किंतु अशक्य है स्तुति पद संबंधे सति विध्यर्थो विवक्षितुम, लेकिन स्तुति पद के संबंध के होने पर विध्यर्थ की विवक्षा वहां पर अशक्य है। यानी पूरा सब कुछ, विध्यर्थ मतलब पूरी विधि, यानी स्तुति और विधि दोनों मिला करके अगर स्तुति पद साथ में है तो वो नहीं हो सकती। वाक्यम ही संबंध से विधायकम, वाक्य क्या होते हैं? वाक्य क्या होते हैं? तो एक दृष्टि से कथन किया जा रहा है, वाक्य क्या होता है? संबंध के विधायक होते हैं। वाक्य क्या होता है? संबंध का विधायक होता है। कैसे संबंध का विधायक होता है? कोई भी वाक्य बोलिए, कोई भी वाक्य बोलिए। राम गांव जाता है, जाना एक क्रिया है, उसका कर्म कौन है? गांव है। संबंध जोड़ दिया ना क्रिया के साथ में। और कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम के साथ में गमन क्रिया का संबंध जोड़ा गया। किसी वाक्य में जाता है, हम केवल ये कहा तो जाता है, तो
कोई भी जा सकता है, सबके साथ जुड़ गया। जाता है, कौन जाता है? सब कोई जा सकता है। लेकिन राम जाता है तो जाना क्रिया के साथ में राम को जोड़ दिया गया, संबंध बना दिया गया। राम कर्तृक गमन क्रिया है और गांव को जा रहा है तो गांव कर्मक गमन क्रिया है। और राम और गांव है तो इसका क्या? तो बोले इनकी गमन क्रिया का उनके साथ में संबंध जोड़ दिया। उल्टा भी देखना चाहे तो वाक्य संबंध का विधायक होता है, वाक्य में संबंध जोड़े जाते हैं। ठीक है। राम ने चावल खाए, राम ने आम के रस के साथ में चावल खाए, राम ने कढ़ी के साथ में चावल खाए, राम ने जमीन पर बैठकर कढ़ी से साथ में चावल खाए। हर तरह से संबंध जोड़ा है। कहीं अधिकरण के रूप में संबंध जुड़ रहा है, कहीं करण के रूप में, कहीं क्रिया, कुछ भी तरह कर्ता के रूप में संबंध जोड़ रहा है। तो वाक्य क्या होता है? संबंध का विधायक होता है। एक दृष्टि है, देखो व्याकरण में इस तरह से नहीं सीधा करेंगे। यद्यपि कारक का उनसे साथ संबंध होता है ये कहते हैं, लेकिन वाक्य संबंध का विधायक होता है, इस तरह से अभिव्यक्ति नहीं आती है। तो उन्होंने कहा वाक्यम ही संबंध से विधायकम, तो दो चेत संबंधो विदध्यात, ये दो संबंधों को बता सकता है। ये जो वाक्य था ना, भूति काम आलभेता, ये जो पीछे था वायवम श्वेतम आलभेता भूति काम, इसमें दो तरह से संबंध हो सकते हैं। ये बात पीछे भी आई थी, उसको पृष्ठ 140 के ऊपर जो था कि ये इस संबंध को कहता है, इस संबंध को नहीं कहता है। वहां जो कहा था ना, ये तो नायम अभिसंबंधो विवक्षिता भूति कामेन आलब्धव्यमिति कथम तर्हि आलभेत यतो ततो भूति रीति भिन्नौ इमौ अर्थौ उभय अभिधाने वाक्यम विद्येत। वो दो संबंध वहां बताए थे, उसको यहां और स्पष्ट कर रहे हैं। दो संबंध क्या है? दो चेत संबुद्धो विदध्यात्। तो भूति कामा आलभेत, ये पहला संबंध है, भूति कामा आलभेत। और इसको समझने के लिए हम यहां कैसे भेद करेंगे? या तो प्रश्न को ला करके, या तो इसमें उद्देश्य विधेय ला करके, दोनों से देखा जा सकता है। तो जब भूति कामा को उद्देश्य बनाएंगे और आलभेता को विधेय बनाएंगे, तो भूति कामा किम कुर्यात, जिसको ऐश्वर्य की इच्छा है वो क्या करे, ये जो प्रश्न आएगा। और उसके उत्तर में जब आएगा भूति कामा आलभेता, तो ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला, ये तो पहले से पता था हमारे को, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला क्या करे, तो ऐश्वर्य की इच्छा ये चीज पहले से ज्ञात थी, तो ये तो हो गया उद्देश्य, पहले से पता है। और वो क्या करे ये अभी पता नहीं है। तो जब वाक्य ने कहा भूति कामा आलभेता, तो आलभेता विधि हो गई, नई चीज हो गई। भूति कामा तो पता था, और आलभेता ये नया किया गया, ये विधेय हो गया। तो भूति कामा किम कुर्यात, या तो इस प्रश्न की दृष्टि से इसको देखेंगे, और या इसको उद्देश्य विधेय से, भूति कामा उद्देश्य और आलभेता विधेय है। या तो हम ऐसे संबंध जोड़ सकते हैं इनमें आपस में, अथवा आलंभेन च एषः गुणो भविष्यति इति, आलंबन के द्वारा ये गुण होगा। आलंबनेन केन आलब्धव्यम, या तो आलंबन से क्या होगा ये पूछा गया। तो उसमें आलंभेन च एषः गुणो भवति, एषः मतलब भूति, ऐश्वर्य की पूर्ति, ये गुण होगा। तो आलंबन का पहले से पता है, ऐसे में आलंबन तो हो गया उद्देश्य, और एषः गुणो यानी भूति होगी, ये हो गया विधेय, नई चीज कही जा रही है। ये दो तरह से यहां संबंध जोड़ सकते हैं। इस वाक्य को दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है। और भिद्येत तरहि एवं सती वाक्यम, और यदि दोनों संबंध को देखेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद को यहां बहुत दोष माना जाता है। वाक्य भेद का मतलब है वो एक वाक्य नहीं रहा, फिर अब दो वाक्य मानने पड़ेंगे। अगर हम दो अर्थ मानते हैं तो दो वाक्य भी मानने पड़ेंगे। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, एक अर्थ होने के कारण से एक वाक्य कहलाता है। एक वाक्य में एक अर्थकता होनी चाहिए। और यदि हम उस वाक्य से दो अर्थ निकाल रहे हैं, ये दो संबंध निकाल रहे हैं, यानी दो अर्थ निकाल रहे हैं, तो दो अर्थ आने से वो वाक्य एक नहीं रहेगा, उसको वाक्य भेद माना जाएगा। या तो आप दो वाक्य मानने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये दोष माना जाता है। तो विद्येता तरहि एवं सती वाक्यम। अब आगे उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं अथ यद उत्तम, और जो आपने ये कहा था कि ये जो चीज है ये न क्रिया, इससे न क्रियागम्यते न तत्संबद्धम व किंचित अस्ति, स है उसकी जगह त कर लीजिए। पीछे एक पृष्ठ संख्या 128 पर, इस द्वितीय पाद के प्रारंभ में
जो वाक्य कहे गए थे उसमें, यानी पहले सूत्र के भाष्य में इन्होंने कहा था तत् यानी वाक्यानि क्रियाम नावगमयंती क्रिया संबद्धम व किंचित, यह आक्षेप था ना वहां पर, उसको उद्धृत कर रहे हैं कि अथ यद उत्तम त्वया, आपके द्वारा जो ये कहा गया था कि न क्रिया गम्यते, इन वाक्यों से न तो क्रिया जानी जा रही है और न तत्संबद्धम व किंचित, उससे जुड़ी भी कोई बात नहीं कही जा रही है, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो उसका उत्तर अब दे रहे हैं। उत्तर क्या दिया? स्तुत्यर्थेन विधीनाम स्युः। स्तुत्यर्थेन विधीनाम स्युः ये सूत्र का अंश है। ये जो हम 7वां सूत्र देख रहे हैं उसको देखिए, विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। तो विधिनाम तो एक वाक्यत्वात्, अभी इससे पहले का जो भाग था वो विधिनाम तो एक वाक्यत्वात् की दृष्टि से व्याख्या की गई थी, और स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः वाला जो अंश है उसको यहां उद्धृत किया गया और अब इससे समाधान किया जा रहा है। तो स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः ये सूत्र का अंश हुआ। अब इसको लिए खोल रहे हैं कि स्तुति शब्दाः स्तुवन्तः क्रियां प्ररोचयमाना अनुष्ठातॄणाम उपकरिष्यन्ति क्रियायाः। कहते हैं स्तुति शब्द, जो स्तुति वाले शब्द हैं, यानी स्तुति वाक्य हैं, वे स्तुवन्तः स्तुति करते हुए, स्तुति वाक्य स्तुति करेंगे, तो स्तुति वाक्य स्तुति करते हुए क्या कर रहे हैं? क्रियाम प्ररोचयमाना, क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था कि इन स्तुति वाक्यों का क्रिया से क्या संबंध है, तो कह रहे देखो क्रिया से ऐसे संबंध है। स्तुति वाक्य जब स्तुति करते हैं तो वो क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, और ऐसा करते हुए वे क्रियाया अनुष्ठातॄणाम, क्रिया के जो अनुष्ठाता हैं उनका उपकरिष्यन्ति, उनका उपकार करेंगे। स्तुतिवाची शब्द स्तुति करते हुए क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करके क्रिया के जो अनुष्ठाता हैं उनका उपकार कर रहे हैं। उनका उपकार क्या कर रहे हैं? जो क्रिया के अनुष्ठाता हैं उनका क्या उपकार कर रहे हैं? वो क्रिया को करने लगेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, बार बार करेंगे। तो स्तुति क्रिया से जुड़ गई है नहीं, ये सीधे ये भी समाधान है, स्तुति व्यर्थ नहीं है, वो क्रिया से ही जुड़ी हुई है। तो उसका जो आक्षेप था कि ना तो इससे क्रिया पता लग रही है और न क्रिया से संबद्ध कोई बात है, ये क्रिया से संबद्ध बात है। आगे, एवं इमानी सर्वाणी एवं पदानी किंचित अर्थम स्तुमंती विदधति, कंचित अर्थम, हाँ, एवं इमानी सर्वाणी एवं वाक्या पदानी, ये जो सारे पद हैं जो वहां पर उद्धृत किए गए थे पहले सूत्र में, भूमिका में, वहां पर कि ये सब व्यर्थ हैं, तो वो सारे के सारे कंचित अर्थम स्तुवंती, किसी न किसी अर्थ की स्तुति करते हुए, स्तुति तो कर ही रहे हैं, विदधति मतलब कर्म विदधति, कर्म को धारण करते हैं, तो कर्म से संबद्ध हो गए। अतः प्रमाणम एवं जातीय कानी, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, कौन से? वायुर्वै क्षपिष्ठा देवता आदि जो वहां उसने उद्धृत किए थे, ये सारे वाक्य प्रमाण हैं, व्यर्थ नहीं है। सार्थकता सिद्ध कर दी इसकी, हो गया। हाँ जी, यहाँ जो सिद्धांती ने जो उत्तर दिया है, जो प्रारंभ में जो प्रसंग प्रारंभ हुआ था 128 पृष्ठ पर, तो वहाँ जो उदाहरण प्रस्तुत हुए थे, जैसे प्रजापति आत्मनो वपाम उत्खिदत आदि जो हुए थे, तो उसमें उसका उत्तर तो अभी आया नहीं, क्योंकि जैसे 129वें पृष्ठ पर जो बात आई थी कि अध्याहार करके भी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, मतलब उसका क्रियार्थत्व क्या होगा कि वो अपनी खाल को उचेले, तो उस चीज का समाधान तो ये अभी आया नहीं। देखिए, ये एक सामान्य उत्तर दिया जा रहा है अभी। जितने भी स्तुति वाक्य हैं, ये स्तुति वाक्यों को लेकर के जितने भी स्तुति वाक्य हैं वो क्रिया के पोषक हैं, क्रिया की स्तुति करते हुए क्रिया के अनुष्ठाता का उपकार करते हैं। इस तरह से ये क्रिया से जुड़े हुए हैं। ये बात आ गई समझ में? जितने भी अर्थवाद वाक्य हैं सब पे ये घटेगा। ये एक सामान्य रूप से उत्तर दिया जा रहा है, किसी खास को नहीं किया जा रहा है। और ये उत्तर अभी समाप्त तो नहीं हो गया है ना, अभी आगे और भी चलेगा। आगे देखिए, 8वें सूत्र में उत्तर और दिया, तुल्यम च सांप्रदायिकम। ये जो
विधि वाक्य और स्तुति वाक्य हैं, ये सारे के सारे सांप्रदायिक हैं, यानी संप्रदाय के जो कर्म है संप्रदाय के अनुरूप चलते चले जा रहे हैं, संप्रदाय से पुष्ट हैं। संप्रदाय का मतलब यहां पर जो एक गुरु शिष्य परंपरा में एक को दूसरे को दिया जाता है, दूसरे से तीसरे को दिया जाता है, विशेष सावधानी रखते हुए परंपरा से जो चला जा रहा है वो कहा जा रहा है कि परंपरा से जैसे विधि वाक्य सुरक्षित हैं ऐसे ये स्तुति वाक्य भी साथ में चल रहे हैं। इसलिए आप उनको खंडित नहीं कर सकते कि विधि वाक्य को तो मानेंगे और स्तुति वाक्य को हटा देंगे। वो जो पूरी परंपरा चली आ रही है उसमें ये दोनों का उल्लेख किया गया है, दोनों को ही, स्तुति वाक्यों को भी वो स्वीकार करते हैं, इसलिए उसको आप खंडित नहीं कर सकते। तुल्यम च सांप्रदायिकम, विधि वाक्य और स्तुति वाक्य दोनों ही संप्रदाय की दृष्टि से तुल्य हैं। भाष्य देखिए, अथा उच्चेता, अगर कोई ऐसा कहे प्राक स्तुति पदेभ्यो निराकांक्षाणी विधायकानी विधि स्वरूपत्वात्, पीछे पूर्व पक्षी ने कहा भी था कि स्तुति पद के पहले जो विधायक वाक्य है वो निराकांक्ष है, और विधि, क्योंकि वो विधि स्वरूप वाले हैं इसलिए वो निराकांक्ष है, उनको स्तुति पदों की आवश्यकता नहीं है। स्तुति पदानी तो प्रमाद पाठ है थी, स्तुति पाठ तो प्रमाद है, वो तो हटा देने चाहिए, ऐसा जो आक्षेप है पीछे आया था। तो क्या तन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? एवं अर्थावगमात, ऐसे अर्थ का ज्ञान होने से, अर्थ का मतलब वहां पर धर्म की दृष्टि से यहां पर इन्होंने लिया है, प्रयोजन का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, एवं अर्थ अवगमात, ऐसे ही प्रयोजन का ज्ञान होने से, अर्थ मतलब प्रयोजन लिया है यहां पर, प्रयोजन उसी से ही जाना जाता है दोनों को लेने पर। कैसे? तुल्यंच सांप्रदायिकम, उत्तर दे रहे हैं सूत्र के अनुसार कि सांप्रदायिक जो चीजें हैं वो दोनों जगह तुल्य हैं। संप्रदाय प्रयोजनम येषाम धर्माणाम, संप्रदाय जिन धर्मों का प्रयोजन है, सर्वे ते विधि पदानाम अर्थवाद पदानाम च तुल्या, वे सारे के सारे धर्म, संप्रदाय क्यों किया जाता है? विभिन्न धर्मों के लिए किया जाता है, वो बने रहे ऐसे, तो वो धर्म, सर्वे सारे धर्म विधि पदों के लिए और अर्थवाद पदों के लिए तुल्य हैं। तो कौन से धर्म है आगे बता रहे हैं। अध्यायान अध्ययने, अध्ययन और अनध्ययन, कुछ दिन अध्ययन करते हैं कुछ दिन अनध्याय होता है, वो इन दोनों पे लागू होता है, चाहे विधि पद हो चाहे स्तुति पद हो। गुरुमुखात प्रतिपत्ति, गुरुमुख से समझना, ये विधि पदों पे भी लागू होता है स्तुति पदों पे भी लागू होता है। शिष्योपाध्यायता च, शिष्य और उपाध्याय इनके बीच में ये चलता है, वो भी वैसा ही है। सर्वस्मिन एवं जातीय के अविघ्नार्थे तुल्यम आद्रियन्ते, तो ये सारे के सारे इस प्रकार के जो हैं ये अविघ्न के लिए सब जगह आदरित किए जाते हैं, इसमें कोई विघ्न ना आए, इनमें कोई बाधा ना आए, ये यथावत चलते रहे, इन नियमों का जो पालन है वो इन दोनों के लिए किया जाता है। स्मरणम च दृढ़म, और ये जो विधिवत चल रहा है उच्चारण, ये स्मरण दृढ़ है, ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। अतो न प्रमाद पाठ है, इसलिए प्रमाद पाठ नहीं कहला सकता। परंपरा को देख करके ये भी एक उत्तर देने की शैली है। ये जो संप्रदाय की बात कही गई, इसमें 88,000 सहस्राणी संप्रदाय प्रवर्तका, एक मान्यता चलती है 88,000 ऋषि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न शाखाओं के, भिन्न भिन्न चीजों को बताने वाले 88,000 थे। जो महाभाष्य में भी आता है ना कि 88,000 ऋषि हुए थे, 88,000 हुए थे, ठीक है, महाभाष्य में आता है गोत्रावयवाद सूत्र के ऊपर। तो उसमें क्या है कि 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए थे, और इसको खैर उसमें भी उद्धृत किया जाता है, उनमें से 8 ने संतानोत्पत्ति की थी केवल। जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे उन्होंने में से केवल 8 ने संतानोत्पत्ति की थी, बाकी ने संतानोत्पत्ति नहीं की थी। वो उन 88,000 को भी संप्रदाय प्रवर्तक कहते हैं, विशेष व्यक्ति हुए थे जो विशेष चिंतन और उसको देने वाले, और फिर आगे की परंपराएं चली उनके कारण से ऐसे। तो ये संप्रदाय शब्द विशेष विशेष व्यक्तियों के लिए भी आता है। आजकल जो हम संप्रदाय एक शब्द बोलते हैं वो निंदित अर्थ में है कि जो मन में आया चल पड़ा, बोले ये भी एक संप्रदाय बन गया। वहां भी तो कोई प्रवर्तक होता है ना,
वेद विरुद्ध बातों को करते हैं, भाई ठीक है एक संप्रदाय है वो है, संप्रदाय अच्छे अर्थों में भी प्रयोग होता था पहले और आज विकृत हो गया है, इसलिए अब वो विकृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक प्रमाण हुआ कि ये स्तुति वाक्य प्रमाद नहीं है। उन्हीं के साथ साथ ये भी मिलते हैं, इसलिए इसको वैसे ही आप टाल नहीं सकते, वहां लिखा हुआ है, ये उसी शैली से आ रहा है। ये जो कई बहुत सी चीजें हम प्रक्षेप वाली बात करते हैं ना, तो ठीक है प्रक्षेप वाला भी लिया जा सकता है, लेकिन हर चीज को प्रक्षेप नहीं कह सकते। भाई इसके साथ साथ चला आ रहा है, वो इतनी जो अच्छी बातें चली आ रही हैं उसके साथ भी ये भी चला आ रहा है कब से, तो उस पर भी विचार देने की बात है। हर किसी को यूं ही नहीं हटा सकते हम। और सिद्धांती उत्तर दे रहा है, अगला सूत्र देखिए 9वां। अप्राप्ता च अनुपपत्ति ही, अल्प विराम ले लीजिए, प्रयोगे ही विरोध स्यात्, अल्प विराम, शब्दार्थस्तु अप्रयोग भूतस् तस्मात् तद उपपद्येत, तस्माद उपपद्येत, तस्माद उपपद्येत। तो कह रहे हैं अप्राप्ता च अनुपपत्ति, पूर्व पक्षी ने इन स्तुति वाक्यों को अनुपपन्न किया था, यानी असिद्ध किया था, वो अनुपपत्ति की थी उनकी। तो कहते हैं कि वो अनुपपत्ति प्राप्ति ही नहीं है। आप जो इनका खंडन कर रहे हो ये खंडन ही प्राप्त नहीं है, गलत खंडन किया आपने। क्यों? प्रयोग ही विरोध स्यात्, ये जो आप विरोध बता रहे हो ये तो प्रयोग में है, ये जो वाक्य है इनका अर्थ है वो तो ठीक ही है, जब इनका प्रयोग करने लगेंगे प्रयोग में व्यर्थ हो रहा है, तो प्रयोग की तो बात नहीं है, आप वाक्य तो गलत नहीं है। जो विरोध दिखाया था वो प्रयोग में दिखाया था। अब सिद्धांत भाष्यकार बताएंगे इसको। प्रयोग ही विरोध स्यात्, शब्दार्थस्तु अप्रयोग भूत, शब्द का जो अर्थ है, वहां जो वाक्य कहा गया वो प्रयोग भूत नहीं है, वो तो अर्थ सीधा सीधा शब्द का वाक्य का जो आ रहा है वो है। तस्माद उपपद्येता, इससे वो सिद्ध होंगे, वो खंडित नहीं होते, वो जो वचन है वो खंडित नहीं होते। देखिए किस तरह से उत्तर दे रहे हैं। अपिच या ऐशा अनुपपत्ति रुक्ता, आपने जो अनुपपत्ति बताई थी कि ये सिद्ध नहीं होते। क्या अनुपपत्ति बताई थी? शास्त्र दृष्ट विरोधात इत्येवम, शास्त्र दृष्ट विरोधाच, और इसी तरह से और जो हेतु दिए थे पूर्व पक्षी ने वो सब, सा सो अरोदित इत्येवम आदिशु न प्राप्नोति, स अरोदित तद रुद्र से रुद्रत्वम, तो बोले हमें भी रोना चाहिए। तो ये जो है अरोदित, इनके अंदर वो अनुपपत्ति प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं प्राप्त होती है? बोले प्रयोगी ही स्तेयादीनाम उच्यमाने विरोध स्यात्, जब इसका प्रयोग करने लगेंगे तब ये दोष का रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे इन्होंने स्तेयादीनाम उच्यमाने, तो स्तेनम मनः, अब अगर केवल इतना अर्थ लेते हैं कि मन चोर होता है, अनृतवादिनी वाक, वाणी झूठ बोलने वाली होती है, ऐसा प्राय देखा जाता है, और ये कथन किया गया और इसका अर्थ भी ठीक आ रहा है और लोक में मिल भी रहा है, तो गलत कहां सिद्ध हुआ? ये वाक्य गलत कहां सिद्ध हुआ? होता है ना ऐसा, पर दिक्कत कहां पर आई थी? तो कुतः प्रयोगी स्तेनादीनाम उच्यमाने विरोध स्यात्, जब वो कहते हैं कि अनृतवादिनी वाक, तो यानी हमें अनृत बोलना चाहिए, ये जो प्रयोग वाली बात निकाली, इसका शास्त्र के दूसरे वचनों से विरोध आ रहा है, उस वचन का थोड़ा विरोध आ रहा है। हमने जब उससे ऐसा अर्थ निकाल लिया, इसका विरोध आ रहा है। तो वाक्य तो प्रयोग के लिए कह नहीं रहा है कि आपको झूठ बोलना चाहिए, वाक्य तो इस प्रयोग को कह नहीं रहा है, आपने उसमें प्रयोग के डाल दिया कि झूठ बोलना चाहिए, तब विरोध आ रहा है। वाक्य तो इससे खंडित नहीं होता है। तो प्रयोग ही स्तेयादीनाम उच्यमाने विरोध स्यात्, शब्दार्थस्तु अप्रयोग भूता, जो शब्दार्थ है उसका वो तो प्रयोग रूप में तो है नहीं, इसको ऐसे प्रयोग करना चाहिए, या ऐसा प्रयोग रूप तो है नहीं, ऐसा होता है बस वो बताया जा रहा है, प्रयोग के रूप में तो उसका कुछ करने के लिए कहा नहीं गया। तस्माद उपपद्यते स्तेनम मनः अनृतवादिनी वाक, इसलिए ये वाक्य वचन खंडित नहीं होते हैं, गलत नहीं हो रहे हैं, अपने आप में ठीक है वो। आगे पूर्व पक्षी की तरफ, यदुक्तम विधेयस्य प्ररोचनार्थ स्तुति रीति, पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो विधेय के प्ररोचना के लिए स्तुति है, तदिह प्रथमम अवकल्पेत यत्र अन्यत विधेयम अन्यच्च स्तूयते। बोले ठीक है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को कि आपने ये कहा था
कि ये जो स्तुति वाक्य हैं ये विधेय की प्ररोचना के लिए, उसमें रुचि पैदा करने के लिए है। तो बोले कि ये यहां कैसे संभव होगा जहां की विधेय अन्य है और स्तुति अन्य की जा रही है। जहां विधेय, जो विधेय हो उसी की स्तुति की जा रही है तब तो ठीक है, प्ररोचना के लिए हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ वाक्य ऐसे भी मिलते हैं, अन्य वाक्य उठा के ला रहा है कि जहां विधेय तो कुछ और है और स्तुति कुछ और की जा रही है, तो बोले ये तो व्यर्थ होगा ऐसी जगह पे। तो उसका उदाहरण देगा ये पूर्व पक्षी। यथा वेतस शाखया अवकाभिश्चाग्निम विकर्षति थी। वेतस की शाखा से, वेतस डंडी होती है, बेत, बेत बेत है, हाँ बेत, वही बेत। वेतस जो है वो बांस नहीं, बेत। तो वेतस शाखा और अवकाभिश्च, अवक वहां पानी में होने वाली कुछ जाली जैसी कुछ वो रचना है, जाल जैसी, उसको लेकर के भी कुछ क्रिया की जाती है। उसे अग्निम विकर्षति, अग्नि को दूर करता है। या अग्नि शब्द जो है वो ईंटों के लिए काम में आता है। पीछे जो अग्नि चयन की बात आई थी ना, न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, ये जो अग्नि का चयन है, या अग्नि शब्द से मतलब लिया जाता है इष्टि का चयन। अग्नि मतलब सीधे अग्नि नहीं, जहां अग्नि जलाई जाती है उसके लिए जो चबूतरा जैसा बनाया जाता है, उसके लिए जो ईंटें आदि लगा के बनाया जाता है, उसको भी चयन कहते हैं। अग्नि चयन ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो अग्नि के लिए होता है। चबूतरा जो बनाते हैं ना, जैसे या तो यूं कहो कि जैसे यजकुंड बनाते हैं, या तो अग्नि के लिए एक चबूतरा, अलग अलग चितियां बनाते हैं। वो जो चैन पीछे जो पृथ्वी न पृथ्व्याम अग्नि चेतव्य, वहां अग्नि चेतव्य का मतलब वही है, ईंटों वाला ही। वो यहां पर भी ईंटों का ही अर्थ लिया जाएगा। तो ये वाक्य हो गया। इति वेतसाव के विधीयते, यहां पर वेतस और अवक का विधान किया जा रहा है कि इससे इष्टिकाओं का या अग्नि का विकर्षण करना चाहिए, ये विधि की गई। और आपश्च स्तूयन्ते, और यहां स्तुति जल की जा रही है। कैसे? आपो वही शांता इति, जल बड़े शांत है, आपो वही शांता। पहले तो वहां पर कहा गया था जिसकी स्तुति गई, मान लो वायुर्वै क्षपिष्ठा देवता, ये जो स्तुति की गई, तो वायुवम शेतम आलभेता भूति काम, वहां वायव्य था, वायु देवता था और उसकी स्तुति की गई थी। चलो वहां तो समझ में आ गया। यहां कैसे होगा? यहां तो बात है ही नहीं, वो विधेय कोई और है और स्तुति आप किसी और की कर रहे हो। तो तदुच्यते, इसका उत्तर अब दिया जा रहा है। तो 10वां सूत्र है गुणवाद अस्तु। बोले गुणवाद है। क्या है गुणवाद का? तो गौण एष वादो भवती, ये गौण कथन किया जा रहा है। कैसे गौण किया जा रहा है? यत संबंधिनी स्तोतव्य संबंध्यंतरम स्तूयते, जिस संबंध में स्तोतव्य है, स्तुति की जाने योग्य है, उसको संबंधांतर से स्तुति की जा रही है, दूसरे संबंध से उसकी स्तुति की जा रही है। स्तुति किसी एक की जा रही है, लेकिन उससे संबंधित की स्तुति की जाकर के उसकी स्तुति की जा रही है। कैसे? अभिजनो ही एष वेतसावकयो हो, ये जो एष मतलब जो आपा है, जल है, ये वेतस और अवक का अभिजन है, निवास स्थान है। अभिजन प्रदेश होता है जो हमारा निवास स्थान होता है, हमारे पूर्वज जहां के होते हैं वो अभिजन प्रदेश कहलाता है। तो इसका वेतस और अवक का मूल स्थान अभिजन प्रदेश क्या है? अभिजन जैसा प्रदेश क्या है? जल है। ये जल की अधिकता में होती है। और ततस्ते जाते, और वहीं से ये उत्पन्न होते हैं, उस जल से। अभिजन संस्तवेन च अभिजात स्तुतो भवती, अभिजन की स्तुति यानी जल की स्तुति की गई तो उससे अभिजात जो वहां से उत्पन्न हुआ है उसकी भी स्तुति हो जाती है। कैसे? उसके लिए उदाहरण दिया। यथा अश्मका अभिजनो देवदत्तो अश्मकेशु स्तूयमानेशु स्तुतम आत्मानं मन्यते। देवदत्त एक व्यक्ति है और वो कहां पैदा हुआ? अश्मक देश में पैदा हुआ। अश्मका अभिजन, अश्मक है अभिजन जिसका, अश्मक नाम के देश का वो रहने वाला है। तो उसके अश्मकेशु स्तूय मानो से, यदि अश्मक देश की कोई स्तुति करने लगे तो वो अपने आप को प्रशंसित समझने लगता है। ठीक है, हम विदेश में हैं और कोई भारत की प्रशंसा करने लगे, भारत हमारा अभिजन है, तो हम अपने आप को भी तो स्तुति किया हुआ समझने लगते हैं कि हम ऐसे हैं। ऐसे ही भारत में भी देख लीजिए, जिन प्रांतों को अपना गर्व ज्यादा है,
अलग अलग चीजों का। पंजाब वाला कहे हम पंजाब के हैं, पंजाब की स्तुति हो रही हो तो पंजाब वाला खुश, ऐसे ही हरियाणा वाला, ऐसे ही अलग अलग कश्मीर वाला जो भी है। तो यद्यपि वो उससे सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अभिजन की स्तुति होने से जो अभिजात है उससे संबंधित है, वो भी अपने आप को प्रशंसित समझता है। तो वेतस और अवक जल में होते हैं, जल की अधिकता में होते हैं, जल उनका अभिजन है, इसलिए जल की स्तुति की जाती हुए उन्हीं वेतस और अवक की स्तुति की जा रही है। ये विधि अलग की है और स्तुति अलग की जा रही है, ऐसा नहीं है। ये गौण रूप से है, थोड़ी परंपरा से किया गया, ये इसका उत्तर दिया गया। तो आपो वही शांता, जल शांत है, इसका मतलब वेतस और अवक भी शांत है, उनकी भी उन्हीं की स्तुति की जा रही है, तो भाषा में देखा जाता है, इसलिए भी व्यर्थ नहीं है। एवं अत्रापि दृष्टम में ऐसे यहां भी देख लेना चाहिए। अपूर्व पक्षी पूछ रहा है अथ सो अरोदित इति कस्य विधेय शेषा, सो अरोदित वह रोया, ये किस विधि का शेष है? ये कैसे आपने ये शेष तो बता रहे हो, इसमें इसका किससे संबंध है? भाई किसी का शेष मानेंगे तब तो इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी, लेकिन ऐसे ही इसको देखेंगे तो उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा, सिद्धांति कह रहा है तस्मात् बर्हिषि रजतम न देयम, बर्ही नामक यज्ञ में रजत नहीं देना चाहिए। पीछे आया था, अर्थ संग्रह में भी आया था। तो बर्हिषि रजतम न देयम, रजत की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए इत्यस्य, इसका ये शेष है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः, कैसे? तो बोले सांख्यक्षत्वत् पदानाम, ये जो पद है ये साकांक्ष है, इसलिए किसी न किसी का शेष तो मानना ही पड़ेगा, इसको किसी से तो जुड़ा हुआ है ही। तो सो अरोदित वह रोया, यद अरोदित तद रुद्र से रुद्रत्वम इत्यस्य स इति प्रकृतापेक्षा तत्प्रत्ययात्। देखो सो अरोदित वह रोया, तो ये जो सह शब्द आया है, ये जो सह शब्द आया है सर्वनाम शब्द है, इससे पता लगता है कि किसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सह शब्द बिना पूर्व प्रसंग के नहीं आएगा। पहले किसी का नाम आएगा और उसके बाद में फिर वह हम बोलेंगे, पहले तो एक नाम देना पड़ेगा, यानी इसका संबंध किसी पहले से है, ये साकांक्ष है, पता लगता है कि कुछ ना कुछ संबंध है दूसरे से। तो स इति प्रकृतापेक्षा, ये जो स है ये प्रकृति की अपेक्षा रख रहा है, कोई ना कोई प्रकरण में पहले से विद्यमान है। तत्प्रत्ययात, उसका वहां ज्ञान होने के कारण से। तस्य यत यत अश्रु अशीर्यत है, उसके जो अश्रु गिरे, तो इति तस्य इति, ये जो तस्य शब्द आया है, फिर तस्य इति पूर्व प्रकृतापेक्षा एवं, ये तस्य कहा जा रहा है, फिर किसी से जुड़ा हुआ है ये। उत्पत्तिश्च उपरि तनस्य, और इसकी उत्पत्ति क्या? उपपत्तिश्च उपरि तनस्य, जो उत्पत्ति कैसे होगी? कि जो ऊपर जो कहा गया है उससे पहले उसी से जुड़ जाएगा। यो बर्हिषि रजतम दद्यात् पुरा से संवत्सरात् गृहे रोदनम भवति, जो बर्ही इस यज्ञ में रजत देता है तो 1 साल के अंदर अंदर उसके घर में रोना हो जाता है, रोता है वो। इत्यस्य हेतुत्वेन अयम प्रतिनिर्दिश्यते, इस हेतु से क्या प्रतिनिर्दिष्ट हो रहा है, क्या पता लग रहा है? तस्मात् बर्हिषि रजतम न देयम इति, बर्ही याग में रजत नहीं देना चाहिए, निष्कर्ष निकल के आ रहा है। एवं सर्वाणी साकांक्षानि कथम विधेय उपकुर्वन्ति थी, तो इस प्रकार से ये जो सारे साकांक्ष वाक्य हैं कैसे विधि का उपकार करते हैं? गुणवादेन, गुण के कथन से, गुणवाद से करते हैं। ये गुणवाद मतलब एक तरह का अर्थवाद है, ये वास्तव में न होते हुए भी कथन कर दिया गया, और जगह से सिद्ध नहीं होता है वो। गुणवाद किसे कहेंगे? अनुवाद और गुणवाद जो अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं है अब फिर भी कथन किया जा रहा है प्रशंसा के रूप में, अर्थवाद के ही तो ये भेद हुए ना, ये गुणवाद कहा जा रहा है, वे गुणवाद से हो रहा है, अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं है ये, लेकिन फिर भी कथन किया जा रहा है गुणवाद है ना। कैसे? रोदन प्रभवम रजतम बर्हिषि ददतो रोदनम आपद्यते, रोदन से उत्पन्न जो रजत है उसको बर्हिषि में देते हुए का रोदन आ जाएगा। वहां चांदी कैसे उत्पन्न हुई? बोले रोने से उत्पन्न हुई, वो रोया और रो करके जो आंसू गिरे तो उससे चांदी पैदा हो गई। तो जो रोने से उत्पन्न हुई भी चांदी है उसको अगर दोगे तो रोना ही आएगा, ये कथन किया गया। तत्प्रतिषेध से गुणों यद अरोदनम इति, इसके प्रतिषेध का गुण क्या हुआ? यद अरोदनम इति, प्रतिषेध से क्या होगा? रोदन नहीं होगा, निषेध जो किया गया चांदी नहीं दे इसमें, तो उससे क्या होगा? अरोदन होगा, यही गुण हो गया। तो पूर्व पक्षी पूछा कथम पुनः
अरुदति रुद्रे अरोदनम इति भवति। तो रुद्र रोया ही नहीं है तो रोदन क्यों कहा जा रहा है वहां पर? अरोदित इति, हाँ, जो रोया, जो नहीं रो रहा है उसमें अरोदित वो रोया, ये कथन कैसे किया जा रहा है? और कथम व अनश्रु प्रभवे रजते अश्रु प्रभवम इति वचनम, जब आंख से चांदी बनी ही नहीं है तो उससे बनाना क्यों कथन किया जा रहा है यहां पर? ये दो बातें गलत कह दी गई। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है पूरा से संवत्सरात असति रोदने कथम रोदनम भवती थी। जब ये ही सारे गलत हैं तो एक साल के अंदर अंदर जब रोदन होता ही नहीं है तो फिर उसके घर में रोदन कैसे हो जाएगा? रोदन तो नहीं होगा उसके, फिर रोदन क्यों कहा जा रहा है? ये गलत गलत बातें कह दी गई हैं। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है तदुच्यते गुणवाद अस्तु, ये तो गुणवाद है, अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है। आंसू से चांदी पैदा नहीं हुई है, रुद्र रोया नहीं है, और एक साल में उसके घर में रोना भी नहीं होने वाला है, फिर भी कथन किया जा रहा है ये गुणवाद है। कैसे? गौण आयते शब्द, ये शब्द गौण है। रुद्र इति रोदन निमित्तस्य शब्दस्य दर्शनात्, रुद्र शब्द में रोदन निमित्तक शब्द देखा जा रहा है, धातु यद अरोदित इत्युच्यते, इसलिए उसको वहां जोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। और वर्ण सारूप्यात निंदन अनश्रु प्रभवम अपि अश्रु प्रभवम इत्याह, वर्ण की स्वरूपता से उसकी निंदा करते हुए जो अश्रु से उत्पन्न नहीं है उसको भी अश्रु से उत्पन्न कह दिया गया है। निंदन एवच धन त्यागे दुख दर्शनात् पुरा से संवत्सरात गृहे रोदनम भवती इत्याह, और उसकी निंदा करते हुए ही धन त्यागे दुख दर्शनात्, उसने चांदी क्यों दी थी? क्योंकि सोना देने में उसको कष्ट हो रहा था। धन के त्याग में वो दुख का दर्शन कर रहा था, इससे एक साल में उसके अंदर रोना होगा ये कह दिया गया है। ये जो सारा कथन है ये गुणवाद है, वास्तव में नहीं हो रहा है, अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है ये सारी सारी बातें, लेकिन फिर भी कथन किया गया है ये किसी बात को बताने के लिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इन स्थलों का यही तात्पर्य है। इन वाक्यों को लेकर के कि ऐसा तो होता ही नहीं है और इन वाक्यों को खंडित किया जाए, ऐसा नहीं होगा, ये केवल गुणवाद है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ सभी को सदर अभिवादन। ओम।